नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो रिसेंटली हमने देखा कि भारत के प्रधानमंत्री स्पेशली खुद लेने गए कतर के अमीर को एयरपोर्ट पे और वहां पे उनका स्वागत किया और साथ में भाई कह के संबोधित भी किया कतर के अमीर को। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम जानेंगे कि कतर हमारे लिए कितना ज्यादा खास है। दूसरी बात ये कि कतर तो शायद वही कंट्री है जहां पे 8 नौसेना के कर्मचारियों को सजा दी गई थी मौत की, पर भारत के कहने पे उनको छोड़ दिया गया था। 7 तो भारत के अंदर आ चुके हैं, आज एक कतर के अंदर मौजूद है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे कतर के बीच में, भारत के बीच में किस तरीके का व्यापार है, किस चीज में आपका मिलके काम करते हैं, सब कुछ जानने वाले हैं और क्या क्या चीजें भारत परचेज करता है कतर से, वो भी हम डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। यहाँ पे इसी बात को मेंशन किया गया है कि भारत के अंदर कौन आ चुके हैं। कतर के अमीर आ चुके हैं 17 और 18 फरवरी, यानी भारत के बीच में और कतर के बीच में बात जो है वो हो चुकी है कुछ मुद्दों को लेके। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो भारत जो है वो बहुत सारी चीजें कतर से परचेज करता है और लगभग दोनों कंट्रीज के बीच में आपका 15 बिलियन के आसपास व्यापार हमें देखने को मिलेगा। अब दोनों कंट्रीज चाहती हैं कि ये व्यापार 15 से बढ़ के लगभग 28 से 30 बिलियन डॉलर का हो जाए और इसके लिए दोनों कंट्रीज काम भी कर रही हैं और बात भी कर रही हैं। यहाँ पे कतर ने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी कर रखी है। अगर आप बात करोगे तो रिलायंस के अंदर इन्वेस्ट किया है, 1-2 प्रोजेक्ट के अंदर और भी इन्वेस्ट किया है कतर ने। यहाँ पे अगर हम बात करें कतर की तो लगभग आपके 8 लाख भारतीय कतर के अंदर रहते हैं। उसके अलावा कोई आपका टीचिंग की फील्ड में, उसके अलावा कोई इंजीनियरिंग, कोई डॉक्टर, अलग अलग फील्ड में वहां पे हमें काम करते हुए नजर आएंगे। यहाँ पे 2022 में आपकी बीजेपी की एक सदस्य थी, उन्होंने पैगंबर मोहम्मद को लेके कुछ बयान दिए थे, जिसके बाद भारत और कतर के रिलेशन थोड़े से खराब हुए। उसके बाद बीजेपी पार्टी ने नूपुर शर्मा को निकाल दिया और निकालने के बाद दोबारा से रिलेशन भारत के और कतर के ठीक ठाक हुए। यहाँ पे रिसेंटली हमने ये देखा, जब भारत के प्रधानमंत्री वापस आ रहे थे यूएसए से, तब उन्होंने कतर को विजिट किया था और अब हमें कतर के अमीर देखने को मिलेंगे भारत के अंदर। उसके अलावा भारत के प्रधानमंत्री 2016 में कतर गए थे और 2015 में कतर के अमीर भारत के अंदर आए थे, यानी रिलेशंस इनके ठीक ठाक हैं और व्यापार आपका कम है। पर यहाँ पे अगर हम बात करें नेचुरल गैस की, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, तो जितनी भी भारत यूज करता है उसका 40% इसी कंट्री कतर से आता है। भारत और कतर के रिलेशंस जो हैं वो 1970 के आसपास बनने स्टार्ट हुए और उसके बाद से लेके अब तक हमारे रिलेशंस कतर के साथ अच्छे हैं और अलग अलग आपकी जो मीटिंग्स होती हैं अंतरराष्ट्रीय, वहां पे भारत के प्रधानमंत्री ने कतर के अमीर से मुलाकात करी है और अलग अलग मुद्दों को लेके बात करी है। यहाँ पे आपको इसी तरीके के न्यूज आर्टिकल देखने को मिलेंगे जहां पे भारत के प्रधानमंत्री, भारत की राष्ट्रपति कतर के अमीर के साथ एक तस्वीर में नजर आएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा गया है कि आपका जो व्यापार है वो बढ़ाना चाहता है भारत कतर के साथ में। लगभग 28 अरब डॉलर का व्यापार जो है वो करना चाहता है भारत और कतर। यहाँ पे अगर बात करें तो व्यापार अगर हम करते हैं तो हम चीजें जो हैं वो ज्यादा मंगवाते हैं कतर से, जबकि कतर के अंदर हम कम भेजते हैं। यानी कहीं ना कहीं अगर व्यापार करते हैं तो उस व्यापार में हमें नुकसान होता है कतर के साथ, ना कि कतर को। यहाँ पे आपका क्या हुआ था, 2022 के आसपास हमें खबर सुनने को मिली थी कि 8 भारतीय नौसेना के पूर्व कर्मचारी, यानी जो रिटायर्ड हो चुके हैं, वो कतर में किसी फर्म, किसी कंपनी के लिए काम कर रहे थे और उनके ऊपर आरोप लगाया कि ये जो 8 कर्मचारी हैं ये जासूसी कर रहे थे कतर के अंदर और सारी की सारी इंफॉर्मेशन इजराइल को दे रहे थे। इस तरीके की बहुत सारी न्यूज हमें सुनने को मिली थी। उसके बाद कतर के अंदर उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई, फिर भारत सरकार ने उसके अंदर थोड़ा सा इंटरफेयर किया। उसके बाद फरवरी 2024 आ चुकी है और हमें देखने को मिला कि भारत के अंदर कतर के अमीर मौजूद हैं, यानी भारत की जो बातें जो कही थी भारत ने उन नौसैनिकों को लेके वो पूरी करी गई और कतर ने उनकी जो सजा है वो माफ कर दी और भारत के अंदर उन्हें भेज दिया। पर एक, उनसा 8 थे तो 7 तो आ चुके हैं, पर एक आज भी आपका कतर के अंदर मौजूद है, यानी वो अभी केस पेंडिंग है। उसका क्या होगा क्या नहीं होगा वो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। यानी कतर के और भारत के रिलेशंस ठीक ठाक रहे हैं। कतर के अमीर पहले मिल चुके हैं और भारत के प्रधानमंत्री भी पहले जा चुके हैं। 2016 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे। 2008 में डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो उस समय प्रधानमंत्री थे भारत के, उन्होंने कतर को विजिट किया था और अलग अलग मुद्दों पे बात करी थी। यहाँ पे नेचुरल गैस के साथ हम और भी चीजें परचेज करते हैं, जैसे आपका एलपीजी, सीएनजी। उसके अलावा अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे प्लास्टिक से रिलेटेड चीजें और कुछ चीजें और भी परचेज करते हैं और हम भी इनको कुछ भेजते हैं, जैसे लोहे से
से बनी हुई चीजें, कपड़ा, कीमती पत्थर, इस तरीके की चीजें हम कतर में बेचते हैं, यानी व्यापार आपका दोनों तरफ से होता है। और यहाँ पे इस मीटिंग का मेन मकसद जो है वो ये है कि किस तरीके से कतर और भारत के बीच में व्यापार जो है वो बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पे हमें बहुत रेयर सिचुएशन में देखने को मिलेगा कि भारत के प्रधानमंत्री स्पेशली एयरपोर्ट पे गए हैं किसी को रिसीव करने के लिए, किसी का वेलकम करने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो भारत के प्रधानमंत्री गए थे जब ट्रंप आए थे, या फिर भारत के प्रधानमंत्री ओबामा आए तब गए, यानी बहुत रेयर सिचुएशंस होती हैं जब भारत के प्रधानमंत्री इस तरीके से किसी को रिसीव करने जाते हैं एयरपोर्ट पे। यहाँ पे अगर आपके भारत के प्रधानमंत्री इस तरीके से गए हैं तो यानी कतर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है भारत के लिए। और 8 लाख कतर जैसी कंट्री के लिए काफी बड़ा नंबर है, जहाँ पे 8 लाख इंडियंस आपके रहते हैं और काम करते हैं, अपना घर जो है वो कतर में रह के चलाते हैं। यहाँ पे कुछ तस्वीरें आप देख सकते हो जहाँ पे आपको भारत के विदेश मंत्री और कतर की तरफ से आपको एक नेता जो है उनके मिलेंगे यहाँ पे। उसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ एक न्यूज़पेपर्स भी हैं, और उन न्यूज़पेपर्स में किस बात का जिक्र किया गया है वो हम देख सकते हैं। इंडिया कतर रिलेशन द्विपक्षीय कारोबार को 2 गुना कर 28 अरब डॉलर तक ले जाएगा भारत कतर, जाने क्या बातें हुई। विदेश मंत्रालय ने कहा कि द्विपक्षीय वार्ता के अलावा दोनों नेताओं ने आपसी हितों के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत कतर संबंधों की बढ़ती मजबूती पर जोर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ तस्वीरें भारत के प्रधानमंत्री की, और आप कह सकते हो कतर के जो लीडर हैं उनकी कुछ तस्वीरें हमें यहाँ पे नजर आएंगी। यहाँ पे देख सकते हो एक तस्वीर ये है, एक तस्वीर आपकी ये है। इसी तरीके की तस्वीर आपकी अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी शेयर करी गई है। यहाँ पे लिखा गया है अमीर शेख तमीम बिन हमाद जो है अल्थानी रिसीव सेरेमोनियल वेलकमिंग प्रेजेंस ऑफ मोदी राष्ट्रपति मुर्मू एट राष्ट्रपति भवन, इस तरीके की तस्वीर। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ तस्वीरें आपकी एक्स अकाउंट पे या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर करी गई हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो इसी चीज के बारे में लिखा गया है कि फोकस होगा व्यापार के ऊपर, एनर्जी के ऊपर, इन्वेस्टमेंट के ऊपर, इनोवेशन के ऊपर, फूड सिक्योरिटी के ऊपर, कल्चर के ऊपर, और पीपल टू पीपल टाइज। यहाँ पे आप खाने की जो चीजें हैं वो भी भारत कतर के अंदर भेजता है ताकि कतर के अंदर खाने की कमी ना हो। तो इन चीजों के ऊपर आपकी बात जो है वो हुई है कतर की, और इस तरीके के रिलेशंस हमें भारत और कतर के बीच में इंप्रूव होते हुए नजर आएंगे। यानी पीपल टू पीपल रिलेशन भी आपका कतर इंप्रूव करना चाहता है। आने वाले समय में कतर और भारत के बीच में रिलेशंस और ज्यादा मजबूत हो सकते हैं अगर भारत के प्रधानमंत्री इसी तरीके से इनका वेलकम करते रहे तो। यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आप मुझे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो करना चाहते हैं तो जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर सब्सक्राइब का ऑप्शन आता है तो सब्सक्राइब कर ले। ये जो YouTube चैनल है ये आपका अपना YouTube चैनल है, इस पे आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं और अलग अलग सोशल मीडिया पे मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पे इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी YouTube के ऊपर आपको देश और दुनिया से जुड़ी जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी होंगी वो समय समय पे प्रोवाइड करा दी जाएंगी। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जितने भी टॉपिक्स हमारे लिए रिलीवेंट होते हैं वो मैं समय समय पे लेके आता रहता हूँ। एक दिन में 3 वीडियोस आपको मिलती हैं, मॉर्निंग में, फिर आपका दिन में, और एक शाम को आपको इवनिंग में वीडियो मिलती है, जो आपको पूरे दिन की जितनी भी इंपॉर्टेंट जानकारी होती है वो पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो मिलेंगे एक नए सेशन में एक नई न्यूज़, नई अपडेट के साथ। तब तक आप इस वीडियो को शेयर करें और अपना रिस्पॉन्स जाहिर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।